स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें बाजार की एक ऑयल एंड गैस की दिग्गज कंपनी गेल के ऊपर, क्योंकि हमने देखा कि इस काउंटर में इस शेयर पे इसका प्रदर्शन देखें तो अक्टूबर से लगातार ये काउंटर गिरता ही जा रहा है। हालांकि इसका हाई तो अगस्त में लगा था करीब 2246 रुपये की रेंज में, लेकिन अक्टूबर में भी ये अपने हाई के करीब पहुंच गया था 245 रुपये तक। और वहां से ये काउंटर करीब 28% कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से नीचे आ चुका है। क्यों गिरा ये शेयर? क्योंकि इसके जो Q2 रिजल्ट्स आए थे, जो जुलाई सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स थे, वो थोड़े क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कमज़ोर रहे थे। वाई वाई बेसिस पर ठीक थे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कमज़ोर थे। तो जो तेज़ी आ रही थी उस पर सडन ब्रेक लगा, काउंटर थोड़ा फिसल गया। अब Q3 से क्या उम्मीद है? तो यहाँ भी थोड़ी सी उम्मीदें जो हैं वो कमी है, क्योंकि डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। कंपनी की आय में करीब 5% और प्रॉफिट में करीब 11% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, यानी गिरने की उम्मीद है वाई वाई बेसिस पर। लेकिन इस नतीजों के बाद क्या कुछ आउटलुक भी हो सकता है, और ये नतीजे क्यों खराब रह सकते हैं? क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इन्होंने थोड़ा सा जो गैस का एलोकेशन है वो कम किया, तो वॉल्यूम को लेकर थोड़े सवाल उठ रहे हैं। अब आगे क्या ट्रिगर है? कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा ट्रिगर कल जुड़ा, जिसमें कि कंपनी को SEFE सिंगापुर की एक कंपनी है, इससे करीब लंदन की कोर्ट में इनका एक केस चल रहा था, जिससे कि 2450 करोड़ रुपए गेल को मिलेंगे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है ये, और 2450 करोड़ रुपए मिलेंगे सेटलमेंट के चलते। अब ये अमाउंट गेल के लिए कितना बड़ा है? इनके एक क्वार्टरली नतीजे कह लो, या आप पूरे साल का 25% कह लो, ये इसके बराबर होगा। तो यानी कि जब ये इनको मिलेगा अमाउंट, तो इनके एक तरह से अदर इनकम में जाएगा, और वहाँ पर इस कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट में शूट अप होता हुआ दिखाई देगा उस समय पर। लेकिन कंपनी के लिए आगे के जो फंडामेंटल ट्रिगर हैं उसमें देखते हैं, तो कंपनी जल्द गैस ट्रांसमिशन से जुड़े हुए कुछ टैरिफ बढ़ा सकती है। जिस दिन ये खबर आएगी उस दिन काउंटर हो सकता है कि आपको एक तेज जंप लेता हुआ दिख जाए, क्योंकि हमने जो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी उसके अनुसार इस कंपनी की जो अगले साल की जो EPS एस्टीमेट होंगे उसमें करीब 5% का इजाफा होगा। 5% का अगर प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है तो करीब 5 से 7% का मूव कम से कम काउंटर पर उस दिन देखने के लिए मिल जाता है, अगर ये खबर जिस दिन भी आती है। साथ ही अगर देखें तो टैरिफ बढ़ने की उम्मीदें जो हैं वो इसी क्वार्टर में हैं, यानी कि जनवरी मार्च क्वार्टर में है। और अगर बढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा Q4 में तो मिलेगा ही, Q1 FY26 में भी मिल सकता है। साथ ही Q1 FY26 में भी ये हो सकता है कि खबर डेफर हो गई, तो Q1 FY26 में जाकर, यानी कि अप्रैल से लेकर जून वाली तिमाही में ये खबर आ सकती है। जब भी आएगी तो ये काउंटर को, इस कंपनी को अपग्रेड करेगी। साथ ही Q3 नतीजे तो कंपनी के वीक रहेंगे, Q2 नतीजे खराब रहे ही हैं, लेकिन Q4 नतीजों से कंपनी में रिकवरी शुरू हो जाएगी, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कहती हैं। और आने वाला भी जो समय होगा, यानी कि नेक्स्ट फिस्कल जो होगा वो भी ठीक ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि FY25 यानी कि ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें तो जो इस कंपनी की EPS एस्टीमेट्स हैं वो 15.5 रुपये के हैं, लेकिन FY26 में जो EPS एस्टीमेट्स हैं वो करीब 20% ज़्यादा हैं, यानी कि 18 रुपये की EPS एक्सपेक्ट की जा रही है FY26 में। MOSL की रिपोर्ट है। तो शेयर का पी मल्टीपल 10 पर चल रहा है, तो लगभग ये अगर देखें तो वैल्यूएशन वाइज 10 के पी मल्टीपल पर कम ही कंपनियां मिल रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स का ओवरहैंग जरूर रह सकता है। लेकिन ये खबर जो कि इनको SEFE से सिंगापुर की जो कंपनी है वहां से 2450 करोड़ रुपए के करीब मिलेंगे, ये एक इसके लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम कर सकती है। MOSL की तो राय है इस काउंटर पर बाय करने की, टारगेट 255 रुपये। हालांकि ये जो राय होती है उनकी लंबी अवधि के लिए रहती है। धवनी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम आप बताएं, आपकी क्या राय रहेगी इस काउंटर पर? जी बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पे गेल का जो काउंटर है इसके अंदर डेफिनेटली एक गिरावट जो है वो हमें काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्टॉक ने यहाँ पे ट्राई भी करा कि एक बाउंस यहाँ पे हमें देखने को मिले, बट पैटर्न फेलियर होने के कारण यहाँ पे जो गिरावट है वो और हावी होती हुई देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल से भी यहाँ पर जो फॉल है वो कंटिन्यू होती हुई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे ही नीचे की तरफ में 170 का लेवल हम वापस ब्रेक करते हैं तो यहाँ से जो गिरावट है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका जो बन रहा है वो करीब है 160 का लेवल। तो 160 के लेवल्स तक यहाँ पर जो फॉल है वो कंटिन्यू होती हुई रहेगी।
कोई भी एक स्ट्रक्चर रिवर्सल यहाँ पे लाने के लिए ऑन द बुलिश साइड कोई भी एक ट्रेड लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए ऊपर की तरफ 185 का लेवल क्रॉस करना। जैसे ही 185 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे हमें यहाँ पे इसके अंदर चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो स्ट्रक्चर रिवर्सल होगा और वापस से एक बाइंग एक्शन बन सकता है। बट जब तक ये लेवल्स ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस की तरह सस्टेन कर रहे हैं तो गिरावट और ज्यादा गहराएगी। जी मैम, जैसे Q3 का ड्रैग अगर आता है काउंटर पर कि Q3 के रिजल्ट्स वीक आते हैं तो एक सेंटिमेंटल नीजक रिएक्शन आता है, भले ही Q4 का आउटलुक अच्छा हो या आने वाले फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक अच्छा हो। एक ऐसा सपोर्ट बता दीजिए जो कि अगर जर्क आता है Q3 रिजल्ट्स का तो यहाँ तक आ जाएगा, और फिर वो एक ऐसा सपोर्ट भी बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ पर डर खत्म हो जाएगा, और क्योंकि अगर हमारे को पता है कि ये सपोर्ट है और यहाँ से हमें आउटलुक अच्छा लगता है कंपनी का अगले क्वार्टर का, Q4 का और पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ से डर खत्म करके हमें एक बाय करनी चाहिए, तो वो कौन से लेवल्स होंगे? जी बिल्कुल विवेक जी, तो जैसे मैंने मेंशन करा नीचे की तरफ में 165 के लेवल्स तक ये जो काइंड ऑफ फॉल है वो सस्टेन होगी। बट जैसे ओके। ही 165 का लेवल जो है 165 का लेवल काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा इसके लिए। अगर आप डेली स्ट्रक्चर पे देखें तो 2024 के अंदर इन्हीं लेवल्स के पास दो बार एक बेस फॉर्मेशन हुई थी, वहां से हमें बाइंग एक्शन इसके अंदर देखने को मिला है। तो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे 160 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करना चाहिए। इनफैक्ट आप वीकलीज पे भी अगर देखेंगे तो वीकलीज पे भी आपको देखने को मिलेगा 160 से 65 का जो लेवल है वो यहाँ पर एक कंफर्टेबल बाइंग लेवल बनता है इस काउंटर के लिए। ठीक है, और मैम अपसाइड में आप कितना देख रहे हैं इसको मैक्सिमम जाता हुआ? जैसे ही 186 85 का लेवल क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो आप वापस से बाउंस देखेंगे 195 के लेवल्स तक सस्टेन करेगा। 195 के बाद 200 ये एक लेवल रहेगा जो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो उस तरह काम कर सकता है। बट 200 जैसे ही क्रॉस करता है 210 का लेवल जो है वो उसके बाद एक नेक्स्ट हर्डल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑन द हायर साइड 186 के लेवल को क्रॉस करना। जैसे 186 क्रॉस करेगा तो ज्यादा हर्डल्स आपको नहीं देखने को मिल सकते हैं। जो 200 का लेवल है वो भी काफी छोटा सा एक लेवल है जहां पर एक मार्क बन सकता है। बट 210 तक जो अपसाइड मोमेंटम है इसका वो बना रहेगा।